ओके, सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने यहाँ पे h1 का एक एलिमेंट जस्ट आई एम रिवाइजिंग ताकि रिकॉर्डिंग में ये पार्ट आ जाए जो मैं स्किप कर चुका हूँ। h1 हेडिंग दी और इस h1 की हेडिंग को मैंने क्लास दे दी टेक्स्ट रिफ्लेक्ट, जस्ट द वे आई सॉ हियर। ये HTML लिखा हुआ है, ये CSS लिखा हुआ है और ये जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट में सारा कुछ कमेंटेड है, यानी जावास्क्रिप्ट नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ HTML और CSS से ये काम होगा। बट चूंकि यहाँ टेक्स्ट रिफ्लेक्ट के साथ इसने बिफोर और आफ्टर ये दो टर्म्स यूज की हुई हैं कॉलन के बाद, तो पहले मुझे आपको ये बताना है कि जब ये किसी भी क्लास नेम के साथ कॉलन आ जाए तो कॉलन के बाद क्या लिखा जाता है। तो एक लफ्ज है सूडो, PSEUDO। सूडो का मतलब वैसे पता है किसी को क्या होता है? ये लफ्ज है, स्टार्ट पी से होता है, इसे क्या पढ़ते हैं? सूडो। कोई भी क्लास जिसके साथ कॉलन के बाद कुछ भी लिखा हुआ नजर आए, यानी कुछ भी का मतलब जाहिर है कुछ फिक्स्ड क्लासेस हैं, अपनी मर्जी का तो कुछ नहीं हो सकता, जो पहले से डिफाइंड है, AFTER या बिफोर और भी बहुत सारी हैं, या होवर, मैं पहले ये सिंपल से होता था। तो किसी भी क्लास नाम के साथ कॉलन के साथ ये लिखी हो तो इनको हम क्या कहते हैं? सूडो क्लासेस। क्या कहते हैं? सूडो क्लासेस। अच्छा, सूडो क्लासेस क्या होती है? सूडो का मतलब क्या होता है? समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट इन एक्चुअलिटी, यानी इमेजिनरी, ख्याली, वर्चुअल। ठीक है, मैं अगर आपको PSEUDO इसका मीनिंग बताऊं तो ये क्या लिखा हुआ है? नॉट जेन्युइन, सुपूरियस और शेम। ये तो नहीं मीनिंग, नॉट जेन्युइन, यू आर नॉट एक्चुअल। ठीक है, द प्रिटेंशियस आर इनसिंसियर पर्सन, दिस इज द क्लोजर मीनिंग। ठीक होगी बात? तो आए जी आए, किधर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो सूडो का मतलब, तो अब हम ये करेंगे कि ये जो क्लासेस होती है ना बिफोर और आफ्टर, बेसिकली ये अलग से कोई किसी क्लास का नेम नहीं होता, ये HTML को क्लास दी नहीं जाती, बल्कि एग्जिस्टिंग क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए, एनहांस करने के लिए क्लास के साथ इनको क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये सिर्फ क्लास की फंक्शनैलिटी को भी एक्सटेंड करने से ज्यादा बेहतर है आप वर्ड इस्तेमाल कर लें कि उस एलिमेंट की फंक्शनैलिटी को, जिस एलिमेंट के साथ सूडो क्लासेस यूज होती हैं। अच्छा, मैं जब यूज करूंगा तो आपको खुद ही मतलब समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे पहले हॉवर की फंक्शनैलिटी बताता हूँ। टेक्स्ट रिफ्लेक्ट मैंने इसको जो क्लास दी है ना, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे आके इस क्लास को टारगेट करूँ, मैं जो भी प्रॉपर्टी दूंगा वो H1 पे अप्लाई हो जाएगी। कलर हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कलर दे दूं विच इज रेड, आपको पता है कि वो हेडिंग रेड रंग, रेड कलर में बन जाएगी। ठीक, मैं यहाँ नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि टेक्स्ट रिफ्लेक्ट कॉलन हॉवर। अब ये जो मैंने टेक्स्ट रिफ्लेक्ट है, ये तो क्लास है जो HTML के एलिमेंट को दी है। कॉलन के बाद जो लिखा है ये क्या है? सूडो क्लास। इसका क्या होगा? अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा और इस पे हॉवर करूंगा तो वो रेड कलर आएगा, वापस आउट होगा तो रेड कलर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ये हॉवर पहली सूडो क्लास है। ठीक, जब भी अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी चीज पे अगर आप माउस ओवर करते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा और हो जाता है, या कोई भी स्टाइल। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कलर को बी करो, और यहाँ पे एक और चीज प्रॉपर्टी लिखता हूँ, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में हमने अभी तक सिर्फ क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? वैल्यू ट्रांसलेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी स्केल, और अंदर लिख देता हूँ 1.5। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये स्केल क्यों बताई? क्योंकि ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई थी, तो जो इससे पहले मैंने नहीं पढ़ाई थी। ठीक, अगर इसने दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो एक्स और वाई, तो मतलब ये है कि अब ओरिजिनल साइज इसका कुछ और था, मैंने कहा जब इस पे हॉवर हो तो इसके साइज को थोड़ा सा क्या कर दें? बड़ा कर दें, 1.1 कर दें। तो अक्सर आप देखते हैं कि इंटरनेट पे जब आप किसी भी चीज के ऊपर हॉवर करते हैं तो वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होके, अब इस पे आप एनिमेशन भी कर सकते हैं ताकि ये झटका ना मारे, हल्का सा ट्रांजिशन होके बड़ा स्मूथ इफेक्ट आए।
CSS ट्रांजिशन का हम अगर कहीं कुछ छोटा सा स्निपेट पढ़ेंगे तो मैं उसमें भी बता दूंगा कि ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये बिल्कुल स्मूथली आएगा ऐसे, बिल्कुल हल्का सा जंप करके फिर हल्का सा वापस पीछे जाएगा। जी, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी आदेश। हार्ड वाली मतलब वो बेंड नहीं हो सकती है ना? यार फिर क्या, अगर कहीं और ट्राई करो, क्योंकि मैंने इसे वॉलेट में डालना है, तो ये तो हार्ड वाली होगी तो फिर तो मसला हो जाएगा, लाइसेंस है ना। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा ठीक हो गया जी। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म में, अच्छा सिर्फ ट्रांसफॉर्म की और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का नेम है और उसकी वैल्यू में ट्रांसलेट है, स्केल है। आप इसको कर दें जी, रोटेट कर दें और इसको कर दें 45 डिग्री। अब देखिएगा क्या होगा, यानी एक ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप इसको कह लें जी 45 डिग्री के बजाय 270 डिग्री। डिग्री शिग्री का मतलब तो पता ही है ना आपको। ये पूरा घूम गया। और अगर आप इसे कहें जी 360 डिग्री, मतलब ये वैसे ट्रांसफॉर्म की एक वो आ गई तो। अब ये हिला क्यों नहीं पता है? 360 का मतलब क्या है, वो घूम के वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए, तो इसलिए आपको फील ही नहीं हुआ कि हिला भी है। एनीवेज, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ये करें ना 10 डिग्री, तो हल्का सा जस्ट इफेक्ट दिखाने के लिए इमेजेस पे आ जाएं। अगर यहाँ पे कोई इमेज है ना, इस पे आप करें जी ट्रांसफॉर्म इमेजेस। नॉर्मली उनको स्केल किया जाता है 1.2। अब देखिएगा जरा, तो ये नॉर्मली स्केल हो गया है। मैं क्या चाहता हूं कि जब माउस ऊपर जाए तो तब स्केल हो। तो मैं क्या करूंगा, यस, इसी की कॉपी करूंगा और करूंगा कि ओवर, यस, डबल कॉलन नहीं, वो डॉट्स को एक कॉलन बोलते हैं। डबल का मतलब ये होता है। और जब ये डालेंगे तो नया फसाद छिड़ेगा। ठीक है। इसलिए नए फसाद को नहीं छेड़ना चाहता, एक ही बहुत है फिलहाल ये। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, यानी अब जब इस इमेज के ऊपर हॉवर, नॉर्मल साइज, गॉट इट। अब मैं जब एनिमेशन बताऊंगा तो ये बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन आएगी। अभी ये जर्क मार रहा है, बुरा लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, हॉवर। तो हॉवर की प्रॉपर्टी क्या करती है, जब आप किसी भी चीज के ऊपर माउस लेके जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉवर होना। और हॉवर पे आप कोई भी स्टाइल बदल सकते हैं, कलर बदलें, उसको ट्रांसफॉर्म कर दें, उसको रोटेट कर दें, उसका ट्रांसफॉर्म के आते हैं ना, ये आपको हिंट में सारे फंक्शन मिलते हैं, ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं आप। अगर आप ये देखें ना ट्रांसफॉर्म, तो ये देखें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 3D, नन, पर्सपेक्टिव, रोटेट, ये मैंने यूज किया अभी। रोटेट 3D, रोटेट एक्स, सिर्फ एक्स एक्सिस पे रोटेट हो, रोटेट वाई, रोटेट जी, स्केल, ये मैंने यूज किया अभी। फिर स्केल 3D, स्केल एक्स, ये सारे फंक्शन, इनमें से कोई भी। फिर स्क्यू एक्स, स्क्यू ट्रांसलेट, ये भी हमने यूज किए। मतलब देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ इट। तो ये चीजें वहां काम आती हैं जहां हम एनिमेशन करते हैं। अभी हमने सीएसएस की एनिमेशन पढ़ी नहीं है, तो अभी ये झटके बुरे लग रहे हैं हमें। एकदम जर्क मार के बड़ा हो जाना, फिर जर्क मार के छोटा हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल खैर, वो चूंकि स्केल की प्रॉपर्टी यूज हुई थी तो आई थॉट कि आई बेटर टू टेल यू। एनीवेज, तो ये बेसिकली, अब मुझे ये काम नहीं करना, ये तो वैसे ही पंगा लिया है। तो मुझे, आपको ये पता लग गया कि सूडो क्लास कैसे क्या होती है, हॉवर होगी ना। अब मैं यहां कर रहा हूं आफ्टर। ठीक, जब आप आफ्टर की क्लास देते हैं तो आफ्टर का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट। इस कंटेंट में मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल एबीसी, कुछ भी। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, जिस एलिमेंट के साथ आफ्टर की क्लास लगाई है, तो वो उसी एलिमेंट के आफ्टर में वो टेक्स्ट आ जाएगा जो आपने कंटेंट में दिया होगा।
ठीक। अच्छा, आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या? बस जहाँ वुडीज लिखा था वहीं एबीसी लिख देते। मेक सेंस ना? मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा घंटा तमीद बंद के एंड ਤੇ ਤੁਸੀਂ एबीसी लिखा के एंड ਤੇ। तो अभी फायदा समझ आने वाला है आपको। सिर्फ ये देखेंगे हम बिफोर और आफ्टर दे कैसे सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे क्या लिख दूं, बिफोर, एक को बिफोर कर दूं, एक को आफ्टर कर दूं, इस पे लिख दूं स्टार्ट और इस पे लिख दूं एंड, तो स्टार्ट एंड ये आ गया और एंड यहाँ पे आ गया। ठीक। अब देखिए स्टार्ट और एंड सेलेक्टेबल, सेलेक्टेबल नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल टेक्स्ट एचटीएमएल का नहीं है। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस, बहुत सारे पर्पसेज हैं, मैं अभी थोड़ा सा हल्का सा और, मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई कंटेंट ना दूं स्टार्ट और एंड पे, मैं ये चाहता हूं। पहले मैं जरा इसको रिफ्रेश कर लूं। अक्सर वेबसाइट्स में ना आप ये भी देखेंगे कि कोई हेडिंग लिखी हुई है और उस हेडिंग के यूं एंड पे भी एक लाइन है और यूं स्टार्ट पे भी एक लाइन है, यूं, जस्ट वो हेडिंग का थोड़ा सा उसे डेकोरेट करने के लिए। दरमियान में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उधर भी कुछ, तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये किस तरह होगा। तो उसके लिए अभी जो हल बताने लगा हूं, मैं चाहता हूं कि बिफोर पे भी एक लाइन लग जाए और एंड पे भी, यानी ये क्या है, ये एक एलिमेंट को एडिशनल एक्स्ट्रा इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। और इस तरह के एक्स्ट्रा इफेक्ट छोटे मोटे किस तरह देते हैं, बिफोर और आफ्टर से। जैसे अभी जो रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट है, वो भी नॉर्मल टेक्स्ट का एक एक्स्ट्रा इफेक्ट है ना, तो वो किससे दे रहे हैं, बिफोर और आफ्टर से। ये बात समझ आ गई है? और ये बिफोर और आफ्टर क्या है, सूडो क्लासेस। अच्छा, अब मैं ये काम करने जा रहा हूं जी। मैं क्या करूंगा, इसके पहले बिफोर को टारगेट करूंगा, कंटेंट नन, यानी मुझे इसके कंटेंट कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इसको दे देता हूं जी, विथ 30 पिक्सल्स, हाइट इज गोइंग टू बी 4 पिक्सल्स, जस्ट वो एक स्ट्रिप या रेक्टेंगल बना रहा हूं। और ताकि मुझे दिखे, मैं इसको कलर क्या दे रहा हूं, रेड। तो ये किस में दिया है, बिफोर में, तो कहाँ आनी चाहिए, इसके बिफोर में आनी चाहिए। लाइन नहीं आई। अच्छा, अक्सर आप बिफोर और आफ्टर करेंगे ना, तो आपको शायद पॉसिबल है कि कुछ ना दिखे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कंटेंट के बाद ये पहले डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे इसको। ठीक। तो ये कहाँ आई उसके बिफोर पे, आप कहेंगे नहीं ये बिफोर तो नहीं है, ये तो ऊपर है। बेसिकली बिफोर यहां से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल यहां से। अब उसकी जो अपनी विड्थ है वो इधर ही श्रिंक हो रही है ना, अब हम इसको प्लेस करेंगे अपनी मर्जी की जगह पे जाके। समझ आ गई बात? यही काम मैं करूंगा किस पे, आफ्टर पे भी। तो एक लाइन इसी तरह की किधर चली जाएगी, ठीक। अच्छा, आप मुझे कहेंगे जी कि आप ये आखिर पे आनी चाहिए, तो नीचे क्यों आई है? तो मैंने इसको क्या दिया है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ब्लॉक किसी भी दूसरे एलिमेंट के सामने। अच्छा, ये भी स्टार्ट में आनी चाहिए थी, तो ऊपर क्यों आई है? क्योंकि ये भी क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है, तो ये यहाँ आनी चाहिए थी, तो ब्लॉक अपने नीचे, तो किसी को, तो ब्लॉक ने अपने से अगले वाले को नीचे फेंक दिया। ये इधर आनी चाहिए थी, तो चूंकि ये भी ब्लॉक थी, तो ये पीछे किसी को नहीं आनी थी, इसने उधर उसको उठा के नीचे फेंक दिया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें किधर चाहिए, जिस तरह मैंने अभी डेमो दिया है उस तरह चाहिए। तो नॉर्मली जब हम पोजीशन देते थे, तो हम पेरेंट को रिलेटिव देते थे, चाइल्ड को एब्सोल्यूट देते थे। जिस भी एलिमेंट को सूडो क्लास दी जाती है, तो जिसको सूडो क्लास दी जाती है, वो एलिमेंट खुद पेरेंट होता है और सूडो क्लास क्या बन जाती है, चाइल्ड बन जाती है। ठीक। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ये वाली उठा के, ये पेरेंट है, टेक्स्ट रिफ्लेक्ट, और ये दोनों बिफोर और आफ्टर इसके। एक्चुअली ये क्लासेस कहीं एचटीएमएल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सूडो क्लासेस। मेक सेंस? इसको मैं देता हूं जी पोजीशन रिलेटिव, इसको देता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट, और बिफोर वाला लेफ्ट से क्या होना चाहिए, जीरो, एक्सट्रीम लेफ्ट पे। और अप से क्या होना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए ना, देखिएगा आ गया सेंटर में। और राइट वाला किधर होना चाहिए, राइट जीरो, टॉप 50%। इसको भी दें पोजीशन एब्सोल्यूट,
राइट 0 का मतलब एक्सट्रीम राइट पे चला जाए, टॉप 50% का मतलब मिड में आया तो नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि राइट 0 और लेफ्ट 0, 0 तो नहीं होने चाहिए। राइट से थोड़ा-सा बाहर निकाल रहा हूँ, तो जब मैं राइट की पॉजिटिव वैल्यू दूँगा तो राइट से अंदर पुश होगा, नेगेटिव दूँगा तो राइट से बाहर निकलेगा, मेक सेंस? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट -30 पिक्सेल्स। आप कहेंगे जी आपको कैसे पता लगा -30 पिक्सेल्स? इसका अपना विड्थ कितना था? 30 पिक्सेल्स। तो मैंने कहा जितनी इसकी अपनी विड्थ है उतनी राइट साइड से नेगेटिव बाहर निकाल दो। ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 40। और इसी तरह लेफ्ट वाले को क्या करेंगे? अब क्योंकि ये आपको सेंटर में नहीं दिख रही, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो वो किस वजह से है ये आपको पता ही है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट व्हिच वन? व्हाई? भाई टॉप से दिया है ना, तो ठीक दोनों की जरूरत नहीं है ना फिलहाल। अब ये सेंटर में है और यही चीज मतलब आपको फील नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा बारीक नजर से देखें तो फील होगा। अब अगर आपको ज्यादा विड्थ चाहिए तो इसकी विड्थ को 60 कर लें, नेगेटिव की वैल्यू मजीद बढ़ा दें। दिस इज टू बी लाइक 70 एंड दिस इज टू बी द 70 एज वेल। तो अभी मैंने जो बताना था वो नहीं बताया, जो नहीं बताना था वो बताया। गॉट इट? यानी मैंने ये तमीद बांधी है, एक्चुअल काम क्या करवाना है आपको, वो रिफ्लेक्शन दिखानी है। लेकिन चूंकि वो रिफ्लेक्शन जो है वो किससे है, बनी हुई सूडो क्लासेस। अच्छा, अगर आपको सूडो क्लासेस की समझ नहीं आती ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस तरह के एडिशनल इफेक्ट्स बने बनाए बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। यानी ये एक इफेक्ट है ना रिफ्लेक्शन का, जिसे देख के शायद एट फर्स्ट ग्लांस आप सरप्राइज हुए होंगे, यार ये क्या मसला। तो जस्ट यू हैव टू डू इज के आपको राइट क्यूरी करनी है, आपको बनी बनाई चीजें मिल जाएंगी। और फिर आपको उनको पढ़ के समझना आना चाहिए कि यार ये क्यों है, ये क्या है आफ्टर, ये क्या है बिफोर। ठीक। अब जब आपको बिफोर आफ्टर समझ आ गया ना, तो अब मैं इस सारे को हटा रहा हूं। ठीक। और इसको भी हटा रहा हूं, बल्कि इस सब को हटा रहा हूं। तो मेरी जो क्लास है वो क्या है, टेक्स्ट रिफ्लेक्ट की। ठीक। अब जरा यहां आए, यहां आए, और चूंकि आपने भी वही क्लास दी हुई है ना टेक्स्ट रिफ्लेक्ट, आप सिंपली यहां से इसको उठाएं, कॉपी करें, अपने सीएसएस में आके पेस्ट कर दें। ठीक। अब आप कहेंगे जी हमारे यहाँ तो मसला है, क्योंकि इसने फॉन्ट साइज कस्टम यूज किया हुआ है और मैंने फॉन्ट साइज डिफरेंट यूज किया हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इसने पोजीशन से चीजें एडजस्ट की हुई हैं, जैसे अभी हमने की हैं। तो अगर आप यहाँ जाके ये जो शेडो है मजीद इसको डाउन करना चाहते हैं, इंस्पेक्ट करें और ये देखें कि इसने कौन सी वैल्यू को टॉप से, ये देखें इसको चेंज करके देखें। ठीक है, यानी ये नहीं है, इसको नहीं छेड़ें। फिर आप देख लें कि शेडो की पोजीशनिंग टॉप से ये है, यू सी दिस। समझ आ गई बात? क्यों जी? इतना बहुत है तो ठीक, वरना और कर लें जितना चाहिए आपको। दैट्स प्रीटी मच लाइक अ शैडो। ये साइज जाके ढूंढें जी, टेक्स्ट रिफ्लेक्ट के बिफोर में टॉप की 120 दे दें। टेक्स्ट रिफ्लेक्ट के बिफोर में टॉप की क्या दे दें, 120 पिक्सेल्स। जाके रिफ्रेश करें। Fine. अच्छा, अब आप कहेंगे जी लिखा हुआ हुडीज है और रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, सीएसएस। हालांकि रिफ्लेक्शन उसी का आना चाहिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब आप वापस जाएं, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि कंटेंट, और इसमें जाके क्या लिख लें आप,
ये एक तरीका है, दे मे बी मेनी मोर। अगर आप सर्च करेंगे तो मैंने तो जस्ट एक उस दिन रैंडमली क्यूरी की तो मुझे ये सॉल्यूशन मिला, तो मैंने कहा चले, लेकिन इसमें से भी आपके 2 कॉन्सेप्ट्स निकल ही आए हैं, सूडो क्लासेस को कैसे यूज करना है, हॉवर क्या होता है और वगैरह वगैरह। ठीक है जी। और अगर आप इसको डिटेल से देखें या घर जाके भी गौर से देखिएगा, इसमें सिर्फ क्या यूज हुआ है, बिफोर 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 बिफोर, ये बिफोर और ये आफ्टर। यहाँ तक कोई मसला? अब मैं चेंज कर सकता हूँ डिजाइन? ओके, इसमें और कोई हर्डल है तो वो भी बता दें, वो भी मैं। हाँ, यस, फॉन्ट। अब मैं फॉन्ट कस्टम करता हूँ, तो पहली बात है कि आप फॉन्ट चूज कहाँ से करें। आप अपनी मर्जी का फॉन्ट लगा सकते हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी एक चीज पढ़ी थी, गूगल। और वैसे तो बहुत सारे और सोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ फ्री नहीं मिलते, फॉन्ट्स भी बड़े महंगे महंगे होते हैं। और जो कॉर्पोरेट या बड़ी कंपनीज होती हैं, वो पेड फॉन्ट्स, या तो वो खुद अपनी कंपनी के लिए खुद नया फॉन्ट बनवाते हैं या खुद पेड फॉन्ट लेते हैं। अब हमारे पास तो इतनी बड़ी कंपनी कोई नहीं है, अब अभी लर्निंग कर रहे हैं। तो गूगल ने बेशुमार बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट वैरायटी के फॉन्ट्स ऑलरेडी हमें फ्री में प्रोवाइड किए हुए हैं। हम व्हाई नॉट यूजिंग दैट फ्री सर्विस। तो आप क्या लिखेंगे, गूगल फॉन्ट्स। अगर आप यहाँ आए तो ये देखें, फॉन्ट्स, आइकन्स, नॉलेज, फैक्ट, बाकियों को छोड़ें, आपको सबसे पहला सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट क्या, फॉन्ट। तो ह्यूज लिस्ट, ये देख लें। बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक, मुझे 2 अच्छे लगते हैं, मैं उनमें से दोनों से चूज़ कर लेता हूँ। आपको जो मर्ज़ी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, यू कैन चूज़ दैट। मुझे एक अच्छा लगता है जी, गोटो, या अच्छा लगता है जी मोंटसेरेट। ठीक? इफ आई चूज़ दिस, अब एक फ़ॉन्ट के आगे 6, 7, 5, 8, 10, 15 फ़ैमिलीज़ होती हैं। यानी इसी फ़ॉन्ट का बोल्ड वर्ज़न, इसी फ़ॉन्ट का इटैलिक वर्ज़न, इसी फ़ॉन्ट का बोल्ड इटैलिक वर्ज़न, इसी फ़ॉन्ट का रेगुलर वर्ज़न, ये एक फ़ॉन्ट की डिफरेंट फ़ैमिलीज़ कहलाती हैं, ठीक है? यानी अगर आप यहाँ नीचे आएँ, तो ये क्या दे रहा है आपको? रेगुलर 400, 48 पिक्सेल्स में। ये क्या दे रहा है? रेगुलर 400, 36 पिक्सल में। यानी 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3, 4, 5। तो ये फ़ॉन्ट कितनी फैमिलीज़ दे रहा है आपको? 5। और आगे देखते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5। देखें आप, ये एक ही फ़ॉन्ट की फैमिली है। थिन 100 इटैलिक, ये 7 दिखा भी रहा है डेमो। एक्स्ट्रा लाइट 200, एक्स्ट्रा लाइट, ये 7। तो अगर आपको इसकी फैमिली में से जितनी भी चाहिए सबको ऐड करते जाएं। मिसाल के तौर पे मुझे एक ये चाहिए, मैंने प्लस करके ऐड कर लिया। मुझे दूसरा वर्जन इसका ये चाहिए, ये देखें ये 7 दे रहा है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे इसका तीसरा वर्जन ये चाहिए, मुझे इसका चौथा वर्जन ये चाहिए, और मुझे पांचवा वर्जन ये चाहिए। दैट्स इट, 5। ठीक। अब 2 हल हैं, या तो आप इसे कर लें डाउनलोड ऑल। जितने आपने फैमिली सेलेक्ट किए हैं सारे क्या कर लें आप, डाउनलोड कर लें, और फिर जैसे सीएसएस की फाइल को लिंक कर देना, वैसे फॉन्ट्स की फाइल को भी लिंक कर लें। लेकिन इट्स नॉट वाइज। डाउनलोड वो लोग करते हैं जिनके पास नेट ही नहीं है। तो मुझसे अगर कोई ये सवाल पूछे ना, सर जिनके पास नेट ना हो वो क्या करें, तो मैं कहता होता हूँ कि आप वेब डेवलपमेंट ही छोड़ दें। बट टिकटॉक यूज करने के लिए आपके पास नेट हो सकता है, और वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए अगर नेट नहीं है तो भाई छोड़ दें वेब डेवलपमेंट को। डेवलपर बन रहे हैं और आपके पास नेट नहीं है, तो खैर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे डाउनलोड ना करें, बल्कि इसका लाइव लिंक यूज करें। अगर आप यहाँ देखें ना, तो ये सारा का सारा लिंक क्या है, लाइव है, जो कि गूगल के फॉन्ट को ऐड करने के लिए आपको दिया जाता है। अब 2 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं टोटल। पहला स्टेप, आप अपनी मर्जी का फॉन्ट चूज करके उसकी फैमिली में से जितने पॉसिबल फॉन्ट्स
फैमिलीज चाहिए वो सेलेक्ट कर लें। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि आप ये वाला जो गूगल ने आपको लिंक दिया है, यहां से लेके यहां तक आप इसको कॉपी करें। देखें इसमें सारे हैं, वेट 0, 100, फिर 200, फिर 400, फिर 500, 200, 400, 500 एंड 600, आगे भी है 6 इधर लिखा हुआ डबल। आप इसको कॉपी करें और वापस आके अपने इंडेक्स फाइल में यहाँ पे अपनी सीएसएस से पहले इसको पेस्ट कर दें। और ये देखें, ये गूगल का लाइव लिंक है फॉन्ट्स का। अब चूंकि ये गूगल का है, तो आप समझ सकते हैं कि गूगल का भी डाउन हो सकता है। बहुत रेयर चांस होते हैं, यानी यूं समझ लेंगे 0.01% चांसेस है गूगल के डाउन होने। तो इसका मतलब ये लिंक भी कभी डाउन, यू आर सेफ टू यूज दैट। अदरवाइज अगर आपको फिर भी शक है, नहीं मैं गूगल पे ट्रस्ट नहीं करता, फिर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके अपनी फाइल में लगा लें। एनीवेज, डन हो गया। तो दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप ये है कि आपने फॉन्ट चूज किया और फॉन्ट से अपनी मर्जी की फैमिलीज सेलेक्ट की। दूसरा स्टेप, आपने गूगल का दिया हुआ लिंक आके अपने हेड के टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। तीसरा स्टेप, आखिरी स्टेप, फिर यहाँ पे जाएं और इस नीचे देखें सीएसएस रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज। सिर्फ ये कॉपी करें। ये क्या है? फॉन्ट फैमिली मॉन्टसेरेट सैंस सेरिफ। अच्छा, ये फॉन्ट फैमिली सीएसएस की प्रॉपर्टी है, इसे कॉपी करें, यहां जाएं। अगर आप पूरे वेब पेज का फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो बॉडी टैग में आके ये कर दें। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक फॉन्ट फैमिली मॉन्टसेरेट। मॉन्टसेरेट तो वो है जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है फॉन्ट साइज। हर फॉन्ट का एक नाम होता है। साथ में लिखा सैंस सेरिफ, ये होता है फॉल बैक फॉन्ट। अगर समहाउ मैंने कहा 0.01 चांसेस होते हैं गूगल के डाउन होने के, गूगल डाउन हो गया तो हमारी वेबसाइट को फॉन्ट मॉन्टसेरेट नहीं मिलेगा। तो एज अ फॉल बैक वो किसको ट्रिगर करेगा? सैंस सेरिफ। ये हर सिस्टम में होता है। क्लियर होगी बात? तो दो देने का मकसद ये है कि अगर पहला नहीं मिलता तो दूसरा उठाएगा। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे ना, तो यकीन करें कि फॉन्ट चेंज हो जाएगा। और ये नहीं चेंज होगा, हर जगह चेंज हो जाएगा। यू सी दैट? और अब ये शेडो भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक। अब आप कहेंगे जी वो फैमिली सेलेक्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे? अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, बटन पे सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? किधर गया बटन? बटन को कहीं सेलेक्ट नहीं किया हमने, ठीक है। बटन को छोड़ें, इसको देख लें, किसी को भी देख लें, बटन को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको देख लें, ये नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट है ना, इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ जाएंगे, एल आई के अंदर एंकर टैग किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? वो भी टारगेट नहीं हुआ होगा। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, तो हम इसे क्या कहेंगे जी? फॉन्ट 8। फॉन्ट तो ऊपर मैंने बॉडी में दे दिए। वेट क्या देना है? 200 भी हमारे पास है, 400 भी है और 600 भी है। देखा था ना जो हमने स्पेसिफाई किया था। तो यहाँ भी क्या दे दी? 600 दे दी। उसी फॉन्ट की फैमिली कौन सी है? बोल्ड 600। क्लियर? अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आपके पास इसका साइज क्या है? 400 वाला भी है। और अगर आपको ये भी ठीक नहीं लग रहा तो 200 वाला भी है, एक्स्ट्रा लाइट हो जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा लाइट। लेकिन ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग अपॉन योर डिजाइन दैट यू आर फॉलोइंग। हो गया जी फॉन्ट का भी मसला हल। तो अब आपको जब भी कोई वेबसाइट मिले तो आई वुड बी सपोजिंग कि आप उसका फॉन्ट साइज भी मैच करेंगे, आप उसका फॉन्ट वेट भी मैच करेंगे और आप उसका फॉन्ट फेस भी मैच करेंगे। फॉन्ट फेस, फॉन्ट वेट, फॉन्ट टाइप। किसी का और कोई सवाल? अब आज बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। एक तो
चीज़ों को घुमाना-फिराना पढ़ लिया। अच्छा, कल मैं ना एक एक छोटी-सी मुझे याद रही कि मैं एनिमेशन भी बता दूँगा। वो फिर एनिमेशन के साथ चीज़ मूव करेगी ना तो आपको और मज़ा आएगा। हाँ, ये तो घूम भी सकती है यार। मतलब मैं आंटी को घुमाएँगे। हम चाहेंगे कि हॉवर करें तो ये आंटी क्या हो जाए? मुँह उनका इधर हो जाए और वापस आउट करें तो मुँह उनका दोबारा इधर हो जाए। तो वैसे भी हिलती-जुलती आंटी अच्छी लगती हैं। ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, लोग हँसेंगे हम पे, क्या चल रहा है? सो